हेलो गाइस, दिस इज चंदन। वेलकम टू चंदन क्लासेस सी के द वे टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब गाइस? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग में रोज एंड रैंकिंग का सेशन 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज एंड रैंकिंग। चलिए आइए। बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द रो। सचिन इज 14 फ्रॉम लेफ्ट एंड सोनू इज 25 फ्रॉम राइट। सचिन इज लेफ्ट ऑफ सोनू। If after some time they interchange their position of Sachin is 40th from right, find the total number of students in the row. तो गाइस क्वेश्चन कह रहा है कि एक रो दी हुई है जिसमें कि बच्चों की स्टूडेंट्स की रो दी हुई है जिसमें कि जो सचिन है उसकी रैंक कितनी है लेफ्ट से। ये लेफ्ट साइड हो गई आपकी। सचिन की रैंक कितनी दी हुई है आपकी 14 की। जो सचिन है वो लेफ्ट से कितना है 14। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है एंड सोनू इज 25 फ्रॉम राइट। और जो सोनू की रैंक है वो कितनी है आपकी। सोनू की रैंक राइट से कितनी है आपकी 25। ठीक है, 25 हो गई। अब कह रहा है सचिन इज लेफ्ट ऑफ सोनू। जो सचिन है वो लेफ्ट में है, सोनू के बाई तरफ है। वो तो सही कह रहा है, देखिए बाई तरफ ही तो है सोनू के। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है इफ आफ्टर सम टाइम दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। वो कह रहा है अगर ये जो दोनों है सचिन और सोनू अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना इंटरचेंज पोजीशन, फिफ्थ उसमें रूल था। उसमें क्या था कि अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो उसके बाद क्या होगा, सचिन जो है ना वो राइट से 40 हो जाएगी उसकी रैंक। तो जो सचिन है उसकी रैंक कितनी हो जाएगी 40। और देखो यहाँ पे सोनू था और ये सचिन था। तो अब पहले क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ही रैंक चेंज करेगा तो यहाँ आ जाएगा आपका सचिन जो 25 था और सोनू हो जाएगा आपका फिर 14। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है अगर वो इंटरचेंज कर लेते हैं तो जो सचिन की रैंक है सीधी तरफ से राइट साइड से जो है दाएं तरफ से वो कितनी हो जाएगी 40। तो देखा गाइस इसमें क्या है, एक नई चीज आई इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड हो गया आपका इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब वो अपनी जो पोजीशन है रैंक है वो चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है कि जो भी नई पोजीशन दी हो ना, इसकी ट्रिक क्या है क्वेश्चन को करने के लिए, जो भी आपकी नई पोजीशन दी हुई हो जिस भी पर्सन की या स्टूडेंट की, वो हमें ले लेनी है। ठीक है, तो हम ले लेंगे किसकी, सचिन की। कितनी बोली हुई है 40। तो ये आपकी दी हुई है यहाँ पे 40। तो जो सचिन है उसकी रैंक हो गई आपकी यहाँ पे 40। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसकी ट्रिक। और हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो, कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है पूरी रो में, ये हमें बताना है। हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। तो कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक क्या होती है देखिए आप। इसकी ट्रिक होती है टोटल इक्वल्स टू न्यू पोजीशन, जिसकी न्यू पोजीशन दी हो वो, और उसमें ऐड कर देंगे जो अदर पर्सन, मतलब जो न्यू पोजीशन दी है वो तो ठीक है, और जो अदर पर्सन है, जो दूसरा पर्सन है, तो दूसरा पर्सन जो दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन दिया हुआ है सोनू। तो यहाँ पे लिख दो अदर पर्सन या फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट या पर्सन। ठीक है, यहाँ तो स्टूडेंट है, ठीक है। एंड उसमें से माइनस कर देंगे आपका 1। तो कितना हो जाएगा टोटल, कैसा आएगा। न्यू पोजीशन कितनी दी हुई है हमें, जो सचिन है उसकी पुरानी पोजीशन से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। इंटरचेंज पोजीशन वाले में हमें न्यू पोजीशन देखनी होती है। उसकी पोजीशन जो दी हुई थी 14, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो उसकी नई पोजीशन दी हुई है उससे मतलब है। तो कितनी दी हुई है आपकी नई पोजीशन 40। और अदर पर्सन की पोजीशन सोनू की, जो सोनू की पोजीशन है वो कितनी है, पहले जो थी 25 थी, लेकिन हम वो नहीं लेंगे, इंटरचेंज होने के बाद वाली जो है वो लेंगे। तो सोनू की इंटरचेंज होने के बाद कितनी होगी 14। तो यहाँ आ जाएगा आपका 14। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं गाइस, ये वाली नहीं, जो पोजीशन इंटरचेंज के बाद नहीं, जो पोजीशन पहले दी होगी वो लेनी है दूसरे पर्सन की, जो अदर पर्सन हो गया या फिर स्टूडेंट। तो कितनी दी 25 लेंगे गाइस यहाँ। ठीक है, अदर पर्सन की जो पोजीशन पहले पूछी हो इंटरचेंज से पहले वो वाली लेनी है। ठीक है, 25। और कितना कर देंगे इसमें से -1। तो क्या आ जाएगा आपका 65 - 1 इक्वल्स टू 64। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो इज 64। तो गाइस 64 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देखिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लग रही थी इसमें और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। देखिए गाइस इसमें क्या था कि वो कह रहे थे कि पहले जो पोजीशन थी सचिन की इधर से 14 थी और उधर से सोनू की 25 थी। उसके बाद जो वो कह रहा है कि उसने ये भी कंडीशन दी कि जो सचिन है वो लेफ्ट साइड है सोनू के। वो बता रहा है कि सचिन जो है तो बाएं तरफ है सोनू के। ठीक है, उसके बाद उसने बोला दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। तो उसके बाद सचिन की रैंक राइट से कितनी हो जाती है 40। ठीक है, राइट से हो जाती है आपकी 40। चलिए ठीक है, और पहले वाली अगर पूछे इसी में से तो लेफ्ट वाली तो फिर उसकी 25 हुई, क्योंकि उसको तो सोनू वाली रैंक मिल गई ना, लेफ्ट से 25 और राइट से 40। लेकिन हमें लेफ्ट वाली की कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस वाली ट्रिक में आपको अदर पर्सन जो दिया हुआ है स्टूडेंट उसकी लेनी है। तो जो पोजीशन दी हुई है वो
ट्रिक क्या है आपकी टोटल नंबर ऑफ रो निकालने की कि टोटल नंबर ऑफ रो में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। टोटल क्वेश्चन न्यू पोजीशन जिसकी न्यू पोजीशन दी हुई हो स्टूडेंट या पर्सन की, और प्लस कर देंगे किसमें अदर पर्सन या जो स्टूडेंट दिया है वो उसमें, और -1 कर देंगे। तो कितना है, न्यू पोजीशन थी 40 और जो पहले वाली पोजीशन थी अदर स्टूडेंट की या फिर पर्सन की वही लेंगे हम, जैसे 25 थी वो नहीं लेने की 14, 25 लेनी है, उसमें ऐड करके माइनस कर दिया 1, तो 65 - 1 64, आपका आंसर आ गया 64। देख लीजिए गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है रोज एंड रैंकिंग का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इन अ रो ऑफ गर्ल्स शीतल इज 9 फ्रॉम द स्टार्ट एंड 15 फ्रॉम द एंड। वो कह रहा है एक रो दी हुई है हमें जिसमें कि जो शीतल एक लड़की है उसकी लेफ्ट साइड से रैंक कितनी दी हुई है आपकी 9, और राइट साइड से कितनी दी हुई है उसकी रैंक आपकी, स्टार्ट से दी हुई है आपकी 9 एंड से दी हुई है आपकी, मतलब राइट साइड से दी हुई है आपकी 15, तो होगी 15। ठीक है, तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं कैसे निकलेगा। हमें टोटल निकालना है इसका। ठीक है, पहले टोटल का मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो कितना हो गया आपका 15 + 9 - 1, कितना हो गया आपका 24 - 1 = 23। यहाँ से तो जो शीतल का आ गया टोटल कितना आ गया 23। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इन अनदर रोज ऑफ गर्ल्स मीना इन 11 फ्रॉम द स्टार्ट एंड 16 फ्रॉम द एंड। मतलब कि एक लड़की है मीना, उसकी जो लेफ्ट साइड से दी हुई है रैंक वो कितनी दी हुई है आपकी 11। यहाँ पे जो मीना की रैंक है लेफ्ट से वो हो गई, और राइट से जो दी हुई है आपकी कितनी दी हुई है एंड से 16, ये आपकी 16 दी हुई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन बोथ दी रोज टुगेदर। तो पहले तो हम इसका टोटल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला था टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से तो दी हुई है 11 और राइट से दी हुई है 16 -1, कितना हो गया आपका 27 - 1 = 26। अब उसने ये क्या लाइन बोली है देखिए गाइस, कह रहा है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर। मतलब वो अलग अलग नहीं पूछ रहा कि कितने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं रोज में, वो पूछ रहा है कि बोथ द रोज टुगेदर, मतलब दोनों जो रोज हैं उनको मिला के कितनी स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स जो भी हैं वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी गर्ल्स हैं रो में, ये बताइए। दोनों को ऐड करके, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। पहले वाले में से जो टोटल आया था टोटल 1 + टोटल 2, पहले वाले में से कितनी आई थी 23 और सेकंड में से आई 26, तो कितना हो गया 23 और 26 आपका हो गया 49। ये रहा गाइस सेकंड ऑप्शन, 49 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए, दोनों का अलग अलग पूछ रहा था, वो दोनों का अलग अलग निकाला, शीतल का अलग निकाला, मीना का अलग निकाला। टोटल हमें पता है लेफ्ट प्लस राइट -1 से निकलता है, उसका ये निकाल दिया, और इसका टोटल निकल गया लेफ्ट प्लस राइट -1 से 26, और इसका 23, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया आपका 49। सेकंड ऑप्शन 49 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए आगे करते हैं गाइस। बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स अनुज इज प्लेस्ड 8 फ्रॉम द बॉटम वेयर एज साक्षी इज प्लेस्ड 12 फ्रॉम द टॉप। मतलब एक क्लास है जिसमें कि 40 स्टूडेंट दिए हुए हैं, और उसमें कह रहा है कि जो साक्षी है वो टॉप से कितनी रैंक है उसकी 12। जो साक्षी है उसकी रैंक कितनी है टॉप से 12। ठीक है, और अनुज की रैंक जो है बॉटम मतलब कि नीचे से। ठीक है, नीचे से एंडिंग से जो अनुज की रैंक है वो कितनी हो जाएगी आपकी, अनुज की रैंक हो गई आपकी यहाँ पे 8। ठीक है, साक्षी की 12 दी हुई है ऊपर से, और अनुज की दी हुई है बॉटम से नीचे से 8, और टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स क्लास में 40। ठीक है, और एक ट्विस्ट है यहाँ पे देखिए, कह रहा है पायल इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू। जो पायल है, एक स्टूडेंट पायल है, इन दोनों के बीच में है एकदम एग्जैक्टली, जितनी अनुज के हिसाब से है उतना ही साक्षी के हिसाब से है वो बीच में इन दोनों के। ठीक है, जैसे इधर से 2 होगी तो उधर से भी 2, इधर से 4 होगी तो उधर से भी 4, दोनों की तरफ से। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज अनुज पोजीशन फ्रॉम पायल। हमें पोजीशन निकालनी है अनुज की कि वो पायल से कितनी दूर है, उसकी रैंक क्या है पायल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं।
अब उसने जो पोजीशन पूछी है अनुज की पूछी ना, तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए। इसको कैसे करेंगे, पहले हमें अनुज की निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, देखते हैं टोटल कितना हो गया आपका, दिया हुआ है 40। अनुज की पोजीशन कितनी हो गई यहाँ पे 8। अनुज की जो पोजीशन दी हुई है वो यहाँ पे 8 दी हुई है। ठीक है, हमें राइट की अभी पता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। 8 में से -1 हो गया 7 प्लस राइट और हो गया 40। तो राइट इक्वल्स टू 40 माइनस 7। तो जो अनुज की पोजीशन आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी 33। कितनी आ गई आपकी अनुज की पोजीशन, जो आ गई 33। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पायल भी जो है इन दोनों के बीच में है। तो अब कैसे निकालेंगे कि पायल का पता चलेगा, उसके लिए हमें एक की तो निकालनी पड़ेगी, तो अनुज की या फिर हम साक्षी की। तो हम अनुज की निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, 33 माइनस साक्षी की कितनी थी 12, -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी टोटल निकल जाएगी जो रैंक है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 33 माइनस कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 माइनस 1 हो जाएगा 13। तो 13 में से 33 में से 13 का कितना आ गया 20। तो कितना रैंक आ गई टोटल 20। मतलब कि दोनों के बीच में जो गैप है उसमें 20 है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि साक्षी का यहाँ से ले लेंगे तो 10 और अनुज का यहाँ से ले लेंगे तो 10। ठीक है गाइस, देख रहे हैं आप क्या करा, अनुज का निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिया। टोटल 40 था, अनुज की रैंक थी कितनी थी आपकी 8 थी। ठीक है, और -1 कर दिया तो 40 आ गई। उसकी रैंक निकाली अनुज की हमने 33। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना था कि जो पोजीशन है पायल की जो है इन दोनों के बीच में कितनी होगी। मैंने कहा था कि उतनी इक्वल होगी जैसे ऊपर वाली साक्षी की भी और अनुज की। तो कितना करा हमने, टोटल जो आया था हमारा अनुज का 33 आ गया, माइनस कर दिया कितने से, जो साक्षी की रैंक थी 12 थी, -1 हो गया। 33 माइनस 13 20 आ गया। तो 10 साक्षी से है रैंक उसकी और 10 अनुज से, तो वो पायल जो है बीच में है। तो देखिए 20 था ना, तो 10 में हमने बांट दिया तो कितना आ गया आपका 10। लेकिन जो पायल है 10 तो है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा भी तो होगा ना। अगर उधर की तरफ से देखेंगे साक्षी की तरफ से और जो अनुज की तरफ से देखेंगे तो +1 भी ऐड होगा गाइस इसमें। तो कितना आ गया 11। थर्ड ऑप्शन 11। देखिए गाइस, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में कराते हैं, जैसे कि आगे ना 10 कि 10 ही रैंक होगी पायल की तो 10 ही लगा जाते हैं, लेकिन एग्जाम में आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। 10 नहीं, इसमें +1 भी तो ऐड होगा। अनुज के उससे देख रहे 10 है और साक्षी के उससे देख रहे 10, लेकिन पायल की भी तो कोई पोजीशन है कि जहाँ पे वो है, तो एक उसमें ऐड करेंगे। तो 11 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था गाइस ये। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, देख लीजिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है मुकेश रैंक्स 20th इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं आपके 35। ठीक है, और जो मुकेश की रैंक है ना इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट इज 20th। ठीक है, वो कह रहा है कि जो मुकेश की रैंक है वो कितनी दी हुई है आपकी 20th, मुकेश की रैंक। ठीक है, और कह रहा है व्हाट इज रैंक्स फ्रॉम द लास्ट। देखिए लास्ट आ गया ना, मैंने कहा था स्टार्टिंग लास्ट टॉप बॉटम, जैसे कि लास्ट, अब लास्ट है तो राइट से तो होगी। और मैंने आपको कहा था कि रोज एंड रैंकिंग के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं। इसमें यही तो ट्विस्ट है, इसमें कोई वो नहीं दिया हुआ कि डायरेक्शन नहीं दी हुई, कोई पोजीशन नहीं दी हुई कि कहाँ से है। उसने बस सीधा बोल दिया मुकेश रैंक्स 20th इन अ क्लास, कि उसकी रैंक जो है 20 से, पर ये तो बताया नहीं कि स्टार्टिंग से या लास्ट से, इसलिए उन्होंने सीधा लिख दिया व्हाट इज रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट जहाँ पे भी दिख जाएगा तो आपका राइट साइड ही होगा। और मैंने आपको ये बताया था कि रोज एंड रैंकिंग और जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली आपका जो क्वेश्चन होता है वो स्टार्ट होता है आपका जो सोल्व करेंगे लेफ्ट साइड से होता है। ठीक है, तो मुकेश की रैंक जो है वो लेफ्ट साइड से 20 होगी और वो पूछ रहा है कि राइट साइड से क्या होगी, ये हमें बताना है। तो इसको कैसे करेंगे गाइस, देखिए टोटल बताना है कि राइट साइड से कितना होगा टोटल करके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था टोटल का फॉर्मूला क्या था, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल हमें कितनी दी हुई है, कितने स्टूडेंट्स हैं 35, लेफ्ट से कितनी दी हुई है 20, प्लस राइट हमें नहीं पता कितनी है, निकालनी है लास्ट वाली राइट -1। तो क्या आ जाएगा 35, 19 माइनस हो गया उसमें से। ठीक है, प्लस राइट, राइट इक्वल्स टू 35 माइनस 19। तो कितना आ गया आपका 19, 20, 16। राइट से कितनी रैंक आ गई मुकेश की 16। तो 16 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था गाइस। मैंने इसलिए करवाया कि आपको कि इससे जो उसकी रैंक दी हुई है तो हमें पता नहीं है कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कितनी है, इसलिए यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में।
और ये दिया हुआ था व्हाट इज रैंक्स फ्रॉम द लास्ट, तो हमें लास्ट की निकालनी थी। टोटल हमें का फॉर्मूला था टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल 35 था, लेफ्ट से 20 थी, राइट हमें निकालनी थी। यहाँ पे -1 कर देंगे, 35 इक्वल टू 19 प्लस राइट, राइट इक्वल टू 35 माइनस 19, कितना आ जाएगा आपका 16। 16 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है देयर आर सम स्टूडेंट इन द रो, आकाश सीट 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड मानसी सीट 24 फ्रॉम राइट। वो कह रहा है कि एक हमें रो दी हुई है, देखिए वो कह रहा है हमें एक रो दी हुई है जिसमें जो एक लड़का है आकाश, वो बैठा है लेफ्ट से 18 रैंक पे। आकाश की रैंक कितनी है लेफ्ट से 18, एंड मानसी सीट 24 फ्रॉम राइट। जो मानसी है उसकी रैंक जो है वो 24 है राइट से, ठीक है। चलिए कह रहा है एंड आकाश इज लेफ्ट फ्रॉम मानसी, और कह रहा है जो आकाश है उसकी जो रैंक है ना, जो वो उसकी पोजीशन है वो लेफ्ट में है मानसी के। तो देखिए बाएं तरफ ही तो है मानसी के, ठीक है, ये लाइन ठीक हो गई। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आफ्टर सम टाइम्स दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन। देखिए क्या कह रहा है, दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, कुछ समय के बाद वो अपनी जो पोजीशन है वो बदल लेते हैं। तो अगर पोजीशन बदल लेंगे तो मानसी की रैंक कितनी हो जाएगी आपकी 18, और आपके आकाश की रैंक कितनी हो जाएगी 24। उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली ना, ठीक है। और फिर वो कह रहा है, देखिए कह रहा है देन द न्यू पोजीशन ऑफ मानसी फ्रॉम राइट इज, जो नई पोजीशन मिली है मानसी की, जो नई पोजीशन है दाई तरफ से, वो कितनी हो गई आपकी 45। मतलब जो दाई तरफ से पोजीशन आ रही है ना मानसी की, वो कितनी आ गई आपकी 45 आ गई, ठीक है। चलिए तो कह रहा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द रो। तो ये बताइए कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंट है रो में, मतलब कितने छात्र हैं पूरे रो में, ये हमें बताना है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी क्वेश्चन में आ जाएगी दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो हमारे पास ट्रिक क्या होती है, देखिए ट्रिक होती है हमारे पास कि जो हमें न्यू पोजीशन दी है जिस भी स्टूडेंट्स की या पर्सन की, वो ले लेंगे हम, न्यू पोजीशन ले लेंगे पहले, उसमें ऐड कर देंगे, किसके साथ ऐड करेंगे उसको, जो अदर स्टूडेंट पूछा हुआ है, जो अदर स्टूडेंट है या फिर पर्सन है जो पूछा है उसके साथ ऐड कर देंगे। तो जो अदर में पूछा हुआ है स्टूडेंट जो पूछा है वो कौन सा है, आकाश। आकाश की जो रैंक है वो इसमें ऐड कर देंगे अदर पर्सन की, ये रूल था, ठीक है, अदर स्टूडेंट की, और माइनस कर देंगे उससे 1, क्या कर देंगे -1 कर देंगे, ठीक है। तो न्यू पोजीशन कितनी है मानसी की, बताइए। जो मानसी की न्यू पोजीशन है कितनी है 45, और आपका जो अदर स्टूडेंट है वो कौन है, आकाश। आकाश की रैंक कितनी है 18, वो वाली रैंक नहीं लेंगे जो अब आ गई है, जैसे कि आकाश इधर की तरफ आ गया पोजीशन चेंज करके 24 नहीं लेंगे, 18 ही लेंगे। मैंने क्या कहा था, वही रैंक लेंगे जो हमें पहले से दी हुई है। तो क्या दी हुई है आकाश की रैंक 18, देख लीजिए। तो हम ले लेंगे 18, इसमें ऐड कर देंगे 18 और माइनस कर देंगे इसमें से 1। तो व्हाट वी गेट 45, 18, 63 minus 1, so we get 62. So guys 62 will be the right answer of this question. 62, fourth option 62. तो the total number of student present in the row is 62. 62 आपका सही आंसर होगा गाइस, देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या है, इंटरचेंज पोजीशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आ जाए ना कि दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए ट्रिक क्या है, जो ट्रिक है इंटरचेंज क्वेश्चन वाले के लिए, जो इंटरचेंज पोजीशन वाले क्वेश्चन है उसके लिए क्या ट्रिक है, न्यू पोजीशन ले लेंगे जिसकी नई पोजीशन बताई गई है मिली हो, ठीक है, वो, और उसमें ऐड कर देंगे जो अदर स्टूडेंट है, मतलब जो अदर है उसके साथ स्टूडेंट जिसकी बात हुई है उसको ऐड कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। तो व्हाट वी गेट 45 + 18 - 1, 63 - 1, 62 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है इन अ रो राजू इज 12th फ्रॉम बोथ द एंड्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। वो कह रहा है जो एक स्टूडेंट है राजू, ठीक है, जो राजू है वो एक रो में बैठा हुआ है, एक रो दी हुई है में, ठीक है, और वो कह रहा है राजू इज 12th फ्रॉम बोथ द एंड्स, मतलब कि जो राजू है ना उसकी जो रैंक है लेफ्ट से भी 12 है राजू की रैंक, और आपकी राजू की रैंक राइट से भी कितनी है आपकी 12, कितनी है आपकी 12। राजू की रैंक लेफ्ट से भी 12 है और राइट से भी 12 है। कह रहा है ना कि राजू इज 12th फ्रॉम बोथ द एंड्स, मतलब कि दोनों तरफ से जो राजू की रैंक है वो
12 है, ठीक है, 12 है, ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, कि कितने बॉयज हैं पूरी क्लास में, ये हमें बताना है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, मैंने आपको बताया था कि मतलब कि टोटल पूछ रहा है वो कितने बॉयज हैं क्लास में, तो कैसे निकालेंगे टोटल का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से कितनी है राजू की रैंक 12, राइट से भी 12 है, माइनस कर देंगे 1, तो 24 - 1 = 23। तो टोटल कितने बच्चे हो गए, कितने छात्र हो गए आपके रो में 23, थर्ड ऑप्शन। सो गाइस 23 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब कि द बॉयज आर देयर इन द क्लास इज 23 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करिए घर पे अच्छे से, और आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ रोज एंड रैंकिंग के नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइस, बाय।